नमस्कार दोस्तों आखिरकार देश के लिए कोरोना पर वो गुड न्यूज आ ही गई है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में पिछले एक दिन के अंदर कोरोना के 18,000 मामले आए हैं, जो कि पिछले 201 दिन यानी 6.5 महीने से भी ज्यादा समय में सबसे कम है। और इतना ही नहीं, देश में एक्टिव केसेस भी घटकर अब केवल 0.87% ही रह गए हैं, जो कि बीते साल मार्च के बाद से सबसे निचला स्तर है। भारत में फिलहाल कोरोना के 2,92,000 एक्टिव मरीज हैं। ये आंकड़ा भी 192 दिन के बाद निचले स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब ये मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 26,030 मरीज ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, इस दौरान देश में तेज रफ्तार से टीकाकरण भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई गई हैं। अब तक 87 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों की बात करें तो ये एक बार फिर से कोरोना से कराह रहे हैं। लेकिन भारत में न केवल लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, बल्कि ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में ग्राफ दहाई पर सिमट गया है। अब केवल केरल से ही सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको कोरोना के हर एंगल से रूबरू करवाने वाली हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ गिरा लेकिन खतरा बरकरार। भारत में कम होते कोरोना वायरस के मामलों से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। 6 महीने में पहली बार देश में कोविड के एक्टिव केस 3 लाख से नीचे आए हैं। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं और 10 ऐसे जहां 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं। ये जितनी खुश होने की बात है, उतनी चिंता करने की भी है, क्योंकि दूसरी लहर के आने से पहले भी फरवरी में मामलों का गणित ऐसा ही था। उस दौरान भी आधे से ज्यादा कोरोना मामले केरल और महाराष्ट्र से ही थे। केरल में बड़े पैमाने पर कोरोना में उछाल देखने के बाद अब एक हफ्ते से मामले में गिरावट का दौर जारी है। हालांकि अब भी देश में सभी सक्रिय मामलों में से करीब 55% से ज्यादा मामले केरल से ही हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस भी केरल में ही सबसे ज्यादा हैं। अभी यहाँ 1,63,000 एक्टिव केसेस हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी लहर के आने से ठीक पहले फरवरी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। फरवरी में आधे से ज्यादा मामले केवल केरल और महाराष्ट्र से थे और इस वक्त भी हाल कुछ ऐसा ही है। केसेस के साथ ही मौतों के मामले में भी केरल का हिस्सा 60% के करीब है। तो वहीं यहाँ रोजाना औसत 15,000 मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में भी दैनिक कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। आंध्र और मिजोरम में भी एक्टिव केसेस ज्यादा हैं। भारत की वैक्सीन पर WHO की मनमानी जारी, अप्रूवल देने का मामला फिर लटकाया। दोस्तों, दुनिया में कोरोना का संकट बना हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे करप्ट संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल भारत की कोवैक्सीन को लेकर लगातार नाटक करती जा रही है। भारत बायोटेक ने जो स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन बनाई है, उसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी में नाटक नौटंकी हो रही है। चीन की घटिया वैक्सीन को एक ही झटके में अप्रूवल देने वाला WHO भारत की वैक्सीन को लेकर लगातार सवालों की पोटली भेजने में लगा है। मतलब अप्रूवल के नाम पर ठीक वैसे ही घुमा रहा है जैसे कि म्युनिसिपैलिटी का बाबू आपको घुमाता है, जब तक कि उसे बैक चैनल से आप रिश्वत ना दे दें। दोस्तों, भारत बायोटेक ने अब तक कई बार कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए आवश्यक डेटा जमा करवा दिए हैं, लेकिन WHO एक के बाद एक बस सवालों की पोटली भेजता ही जा रहा है और इसी के चलते अब कोवैक्सीन का अप्रूवल कुछ हफ्तों के लिए टल गया है। और WHO की मंजूरी के बिना कोवैक्सीन को दुनिया भर के अधिकांश देशों में स्वीकृत वैक्सीन नहीं माना जा सकता है। इतना ही नहीं, अप्रूवल में हो रही देरी से विदेश में पढ़ने वाले छात्रों, चिकित्सा पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिलने का फायदा अमेरिका, चीन और यूरोप की बाकी 6 वैक्सीन को मिल रहा है। WHO की दादागिरी पर अब मोदी सरकार ने भी कहा है कि कोवैक्सीन को इसी महीने मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने 9 जुलाई को अप्रूवल के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक WHO केवल लटकाने में ही लगा है। भारत की डीएनए वैक्सीन का भौकाल, वैज्ञानिक बोले भारत की ऐतिहासिक कामयाबी। भारत में दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। अहमदाबाद की जाइडस कैडिला ने कोरोना से लड़ाई के खिलाफ एक डीएनए वैक्सीन तैयार किया है। इस वैक्सीन के साथ ही भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास इस महामारी से बचाव के लिए डीएनए आधारित टीका है। वहीं अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए टीके दूसरी वैक्सीन से बेहतर हैं, क्योंकि इन्हें स्टोर करना आसान है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल डेंगू जैसी दूसरी बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरन श्री कुमार ने कहा कि यह वैक्सीन अपने आप में बेजोड़ है। इस टीके के जरिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में बीमारी के खिलाफ स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होता है और इस वायरस से बचाव वाली एंटीबॉडी पैदा होती है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि यह सुई से नहीं लगाई जाएगी, इसे एक खास डिवाइस के जरिए लगाया जाएगा। जाइडस कैडिला का दावा है कि इस मेथड से वैक्सीन लगने की वजह से दर्द नहीं होगा। कंपनी का तो यहां तक दावा है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं।